हेलो मेरे प्यारे IITians, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ log टू द बेस x log टू द बेस 18 रूट 2 प्लस रूट 8 इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ 32x। बहुत ध्यान से बच्चों देखना है, कुछ करना नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को आपको फॉलो करना है। log टू द बेस x log टू द बेस 18। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो रूट 2 है ही, इसको तोड़ेंगे तो 2√2 आप लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू 1/3। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं की है। log टू द बेस x log टू द 2√2 प्लस रूट 2 3√2 3√2 आ जाएगा। देखिएगा 3√2 इक्वल टू 1/3। 3√2 को आप देखिए 3 अंदर जाएगा तो 3 इंटू 3 यानी रूट 18 आ जाएगा, यानी log x log 18 ये अंदर ही अंदर आ जाएगा रूट 18 इक्वल टू 1/3। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखिए इसको 1.2 कह सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजिए तो पावर पे चला जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। अब क्यूबिंग बोथ द साइड्स करेंगे, ये x हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक। और हमसे 32x की वैल्यू पूछा है, 32x, बस x की वैल्यू रख दीजिए 1/8। कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप अच्छे से इसको देख लें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना है। देखिए ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैं थोड़ा और अच्छे से इसको साफ से लिख दूँगा। कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का। कह रहा है n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6। कह रहा है fn जो है फंक्शन को डिफाइन किया है log n टू द बेस 8। fn जो है वो log n टू द बेस 8 है जब log n टू द बेस 8 एक इंटीजर रहता है, ये एक इंटीजर के फॉर्म में आता है। अभी बहुत अच्छे समझिएगा इस लाइन को। कह रहा है, मैं साफ से लिख दे रहा हूँ, इच इंटीजर के फॉर्म में रहेगा तब, और उसके अलावा कुछ भी रहेगा इंटीजर के अलावा तो उसका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, समीशन n इक्वल टू 1 से 2011 तक। देखिए बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अब log n टू द बेस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 3 चला जाएगा, ये 2 की पावर 3 एन ये इधर चला जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं log n टू द बेस 2। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब अगर मान लीजिए मैंने n की जगह 1 रखा, अब बट ऑब्वियस है कि वो क्या आएगा, बट ऑब्वियस है कि फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आते क्या आ जाएगा, कुछ भी और होने पे 0 आ जाएगा, कुछ भी और होने पे 0 आ जाएगा, खत्म। 2 रखेंगे log टू द बेस 2, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 3 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। 4 रखेंगे 2 स्क्वायर, फिर 2/3 फ्रैक्शन आ जाएगा। 5 रखेंगे फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। 6 रखेंगे फिर फ्रैक्शन 7, यानी यहाँ अगर आप 8 रखेंगे, बस समझिएगा, बस 8 रखेंगे तो 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा, तो कट जाएगा, या 2 टू द बेस 2 1, यानी 8 रखने पे 1 आ रहा है। अब 8 का मल्टीपल रखते चलिए, 8 का मल्टीपल 8 स्क्वायर रखिए, 8 का मल्टीपल समझ रहे, सॉरी 8 के पावर वाले रखिए, 8 रखा, 8 स्क्वायर रखा, 8 रखा तो 1 आया। 8 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 आएगा, 8 का क्यूब रखेंगे तो 3 आएगा। बात समझ रहे हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लॉग इसी को पकड़ के चलिए। आप यहाँ अगर 8 रखेंगे ये 1 आएगा। अगर आप 8 का स्क्वायर रखेंगे 2 आएगा। अगर यहाँ पे 8 का पावर 3 रखेंगे तो 3 आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहीं पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। 8 का 4 रखेंगे, 8 की पावर 3 512 आता है, 8 की पावर 4 रखेंगे
4096 ऐसे कुछ आता है। और हमारी लिमिट तो कितनी थी कि 2011 तक ही दी है, यानी 8 की पावर 3 के बाद हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, किसके अलावा तो बाकी ख़त्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद की वैल्यू हम रख ही नहीं सकते हैं। तो यानी हमारे को कुल मिला के 3 ही वैल्यू मिली। कुल मिला के कितनी वैल्यू मिली? 3 ही वैल्यू मिली। और तीनों की कंडीशन में हमारा एफ एन की वैल्यू क्या आ रही है? एक बार 1 आ रही है, एक बार 2 आ रही है, एक बार 3 आ रही है। तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा आंसर आपका? 6 आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, क्या रखने पे आप डायरेक्ट रख के भी चेंज सकते हैं। एट स्क्वायर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने समझाने के लिए क्या कि ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। कह रहा इफ़ द इक्वेशन, मैं इसको थोड़ा सा फाइल से लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। कह रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ़ द इक्वेशन log to the base 12, कह रहा है log to the base 12 ब्रैकेट में है log to the base 8 log x to the base 4 अपॉन log to the base 5 log to the base 4, सब ब्रैकेट में चल रहा है, log to the base y और log x to the base 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है। थोड़े से देखिए ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद देखिए है जो सॉल्यूशन फॉर एक्स, एक्स के लिए एक सॉल्यूशन है वेयर वाई, वाई इज ग्रेटर देन सी और बी, यानी एक तरह से उसका रेंज दिया कि वाई सी और बी के बीच में है, और वाई खुद ए के इक्वल नहीं है। बी क्या है? जितना बड़े से बड़ा आप ले सकते हैं, सी कितना है? जितना छोटे से छोटा आप ले सकते हैं। फिर हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, हमारे पास 18, 19, 20, 21 ऑप्शन दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये एक बार हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दिस अपॉन दिस है, ये पूरे को बार जीरो ले लीजिए। अगर इस पूरे को आप जीरो लेंगे बच्चों, log 12 log to the base 8 log x to the base 4 इक्वल टू 0। देखिए उधर जाएगा पहले ये, तो हो जाएगा 12 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, बेस 8 log x to the base 4 इक्वल टू 1। फिर ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा log x to the base 4 इक्वल टू 8 की पावर 1 यानी 8 आ जाएगा। फिर x क्या आ जाएगा? 4 टू द पावर 8, इसको 2 टू द पावर 16 कह सकते हैं, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब इस इक्वेशन को देखेंगे आप, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर भी जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको पकड़ेंगे, मैं नॉट इक्वल टू जीरो करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए पहले इस 5 को भेजेंगे, 5 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट ध्यान से देखिएगा, log to the base 4 log to the base 4 log to the base y log to the base x2। ये समझ रहे हैं? 5 को उधर भेजा तो ये 1 आ गया, यहाँ तक 5 की पावर 0 नॉट इक्वल टू 0, तो 5 के 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको पहले उधर भेजेंगे, ये आ गया log to the base y। अब x की हमको वैल्यू आई थी 2 की पावर 16, याद रखिएगा 2 है, 2 की पावर 16। अब मैंने 4 को उधर भेजा, कितना आ गया? 4 टू द पावर 1 आ जाएगा, बना। अब उसको उधर भेजेंगे, ये कितना आ गया? तो ये 2 2 कैंसिल्ड हो गया, बचा 16, ये आ गया 16। ये y उधर चला गया, y टू द पावर 4। अब ये कितना है? 2 टू द पावर y टू द पावर 4 पावर इक्वल टू y टू द पावर 4, यानी y की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था कि y शुड नॉट बी इक्वल टू a। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था आपका कि y शुड नॉट बी इक्वल टू a, यानी y जिसके इक्वल नहीं है, y शुड नॉट बी इक्वल टू ये, यानी a की वैल्यू आपको यहाँ से
ए की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल गई। दूसरी कंडीशन ये दिया था कि वाई की वैल्यू जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपका क्वेश्चन है, वाई की वैल्यू सी से बी के बीच में है। सी जितना छोटे से छोटा ले सकते हैं, नेचुरल नंबर लेना है, याद रखिएगा, बी जितने बड़े से बड़ा। और हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2⁻16, यानी 1 से लेके 16 तक ले सकते हैं। देखिए 1 + 16 कितना आ गया, 17, और ये 2, क्योंकि ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तीनों को प्लस करने पे कितना आया, 2 × 3 16, कितना आ गया आंसर आपका, ये आपका 19 आ गया। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्वेश्चन देखिए एक से एक होते हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप के होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, कभी कभी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती, क्वेश्चन देखते ही आता है कि हाँ ये तो ऐसे लगेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन से। सर थैंक यू।